व्यूअर्स नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में बात करते हुए एक्टिविस्ट इंदु प्रकाश सिंह से। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 2001 में आपने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर की थी और उसके बाद आप कोर्ट के साथ आपका संपर्क बना रहा जब ये याचिका आगे गई। तो इसके बारे में आपका क्या तजुर्बा रहा? जी मतलब हम लोगों को ये पता था जब उन्होंने काम शुरू किया था, क्योंकि जो हमारे अभी जो जस्टिस मुरलीधर हैं, दैट टाइम वाज एन एडवोकेट एंड ही सपोर्टर्स इन द मैटर। मुरलीधर, उषा रामानाथन, सब लोग सपोर्ट करते थे। तो हमें इतना पता था कि भाई आप PIL ऐसे फाइल मत करिए क्योंकि वो लास्ट रिसोर्ट होता है जी। तो हम लोगों ने जब पूरा ट्राई कर लिया, 1 साल से ऊपर हो चुका था हमको, जो है 1.5 साल से ऊपर हो गया था और चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, शेल्टर्स कम हो रहे थे। और वो जो मीना बाजार का शेल्टर जो होम था, जो लार्जेस्ट शेल्टर दिल्ली में, बंद कर दिया गया था उसको, जिसमें 1000 लोग सोते थे। तो फिर हम लोगों ने PIL फाइल किया हाई कोर्ट में और उसमें फिर हमने बताया कि शेल्टर से क्या कंडीशन है, और जो हमने PRA की ट्रेनिंग ली थी 2000 में, उस PRA के तर्ज पे हम जाके उन सारे जो शेल्टर्स थे उनका हमने बाकायदे विश्लेषण किया जी। और उस रिपोर्ट को पब्लिश किया और फोटोग्राफ्स खींचे थे हम लोगों ने टॉयलेट्स के और पूरा जो है सब कुछ की क्या दशा है। और याद है हमको उस केस के तहत जो है, और आई थिंक आखिरी लास्ट दिन था वो, जबकि वो और चीफ जस्टिस के कोर्ट में था, हाई कोर्ट में, और उनके सामने वो टॉयलेट का फ़ोटो आ गया, लंच का टाइम होने वाला था, पूरा कलर्ड फोटोग्राफ था वो, पूरा मख भयंकर फोटो जो मैंने खुद खींचा था, भयंकर बदबू था, फोटो लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो जज ने देखा उसको और मंजीत सिंह देख कोर्ट के अंदर थे, तो उन्होंने बोला, मिस्टर कमिश्नर टेल मी विच सेन पर्सन इज गोइंग टू यूज दिस शेल्टर। कौन सही दिमाग से सही बंदा इस शेल्टर इसका इस्तेमाल करेगा, इतना बुरी हालत में है ये। तो मंजीत सिंह ने उसमें बोला कि योर लॉर्डशिप, हम लोग इनको शेल्टर्स दे देते हैं इस संस्था को चलाने के लिए। तो उस समय फिर हमें जो है इधर वही जो है फतेहपुरी शेल्टर और एक था जो है इधर फाउंटेन चौक, फिर 2 शेल्टर्स मिले थे चलाने को ऑन मॉडल बेसिस। और उन्होंने मंजीत सिंह ने बोला कि बिजली पानी सब कुछ हम अपने तरफ से लेंगे कॉस्ट। और मंजीत सिंह मुझे पहले बोला था, इंदु अब तूने केस फाइल किया ना, अब देख मैं क्या करता हूँ, जो मैं ऑफिशियली नहीं कर सकता था मैं अब कोर्ट के जरिए करूंगा मैं। एंड दो ही सपोर्टेड इट एज सच तो उस PIL से जो है फिर पहली बार जो MCD चलाती थी उस शेल्टर्स को, वो मिलना शुरू हुआ ऑर्गेनाइजेशंस को, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ये उससे नतीजा निकला। जी जी जी। और फिर 2 साल बाद आप गए सुप्रीम कोर्ट। जी जी। तो वो क्या मामला था? जी, वो चूँकि दरअसल मैं जो हूँ 2003 के बाद जो है हम लोगों ने इस काम को बाकी, जैसे 2002 में हम चेन्नई गए थे, कि जो काम शुरू किया था हम लोगों ने दिल्ली में, हमारा प्लान था कि इस काम को जो है बाकी शहरों में लेके जाएंगे अपना जो है। तो फिर हमने पाया कि लगभग पूरे देश के अंदर बुरी हालत है बेघर लोगों की। तो हम लोगों ने फिर एक PIL जो है फिर ड्राफ्ट किया एंड मूव टू सुप्रीम कोर्ट, जो प्रशांत भूषण के जरिए हमने इसको फाइल किया था। और वो जो है एक्टिवेट होने में लग गए 10 साल। वो एक्टिवेट हुआ 2013 में जा करके। सुप्रीम कोर्ट का 3 का फाइल किया हुआ 2013 में, हाँ 2013 में एक्टिवेट हुआ। लेकिन बीच में वो PUC का मैटर था 196 ऑफ 2001, उसके तहत वो हर्ष मंदर, NC सक्सेना लोगों ने होमलेस मैटर उठाया था। तो उसके कारण होमलेस मैटर उठा ज़रूर था, कुछ शेल्टर्स खुले थे अपना, लेकिन जब 2012 आते आते वो जो मैटर निकाल दिया गया, होमलेस राइट टू फूड वाले मैटर से होमलेस निकाल दिया गया, तो थैंकफुली हमारे लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वो एक्टिवेट हुआ। और उसके चलते फिर जो है हम लोगों ने उस केस में मैं भी पिटिशनर हूँ मैं जी। उसके चलते जो है आज देश भर में पूरा जो है शेल्टर्स खुले हुए हैं और होमलेस लोगों को 24 घंटे का आश्रय गृह जो है मिल रहा है रहने के लिए। तो ये उससे बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। जी जी। और इसी से जुड़ा हुआ अगला एक मेरा सवाल है कि ये मानिक खन्ना का क्या किस्सा था? जी जी जी, मानिक जी, वो अब ये सोचिए, एक तरफ जहाँ पे अपने ये DM सपोलिया थे जी, हाँ सोचो IAS ऑफिसर,
जी। हाँ, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो दिल्ली में बनते, चीफ सेक्रेटरी 2014-15 में। वहीं पे मणि खन्ना जो है, हम लोग जब प्रोग्राम शुरू किए थे, हम लोग स्कूलों में जाया करते थे, दिल्ली के स्कूलों में, और वहाँ पे वी डू अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। उस समय होता था ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्लाइड बना करके प्रोजेक्ट डाल करके डिस्प्ले करते थे पूरा जो है। जी हाँ। हाँ, तो हम लोग करते थे डिस्प्ले, और उसके बाद फिर बच्चों को दिखाने के बाद वो 9वीं 10वीं 11वीं बच्चों को दिखाते थे हम लोग जो। उसके बाद उनसे बोलते थे, उससे बातचीत करते थे, हाउ व्हाट दे फील अबाउट, कौन होमलेस है, क्या है, एंड ऑल दैट। तो उनसे फिर बोलते थे अगर आपको कुछ लगता है तो बात होती भी थी, कुछ लिख के भी दीजिए आप लोग, क्या लगा आपको। उसमें से एक नोट जो है मुझे मणि खन्ना का मिला, जब ऑफिस में जो कोलिग्स लेके आए तो उसमें पढ़ा मैंने, 2 पेज के अंदर उसका एक लाइन था, जो कि मैंने किताब सीडी में कोट भी किया मणि खन्ना को, मैंने तब से कोट ही करता हूँ उसको मैं। उसका एक लाइन था उस पूरे 2 पेज के अंदर, या फॉर द होमलेस पीपल, कि दे हैव नथिंग गिवन बाय man, they have nothing given by man, everything given by God. ओके। कि भाई होमलेस लोगों को, हाँ, इंसानों को दिया कुछ नहीं है, इंसान कुछ नहीं दे पाए, और जो कुछ है वो सिर्फ उनके पास वही है जो कि उनको भगवान ने दिया है। और भगवान ने मतलब कि ट्रूथ, फेथ, लव, सब कुछ उनके बीच में है। तो एक बच्चा जो कि 9वीं क्लास का था, उसको पता था, 9th क्लास के बच्चे ने ये लिखा, जो कि the statement was, they have everything given by God, nothing given by man. बहुत ही शानदार। They have everything given by God. एक छोटे से सेंटेंस में, एक वाक्य में उसने बहुत बड़ी बात कह दी, जो कि वास्तविकता है, जिससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। तो हमारी बातचीत इंदु प्रकाश सिंह से जारी रहेगी, बने रहिए।